नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हालचाल दोस्तों, कैसी चल रही तुम लोग की पढ़ाई? अभी देखो, काफ़ी दिनों से ना ना मेरे से अच्छे से स्कूल मैनेज हो पा रहा था, ना स्टडीज़ मैनेज हो पा रही थी। और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी क्योंकि मेरे बैचेस में भी क्लास होती है, तो वो भी मैनेज बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि यार आज तो रूटीन चेंज करेंगे और देखेंगे क्या होता है। तो अभी तो पहला स्टार्ट करते हैं, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ मैं किस तरीके से स्टडीज़ मैनेज करता हूँ स्कूल के साथ, और किस तरीके से ट्राई करूँगा मैनेज करना। एंड साथ ही साथ में मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं किस तरीके से अपना रूटीन चेंज कर रहा हूँ। तो चलो पहला स्टार्ट करता है। तो यह है मेरा आज का टू डू लिस्ट जो कि मेरे को कंप्लीट करना है। मैंने बस मॉर्निंग का बनाया हुआ है। आज तो मेरी छुट्टी है वैसे भी, तो मैं कंप्लीट कर सकता हूँ अगर कोई भी बच जाए तो सबसे पहले मेरे को रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर कंप्लीट करना है। मतलब मैं इसको रिवाइज़ करूँगा क्योंकि ऑलरेडी स्कूल में भी स्टार्ट तो नहीं हुआ है। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज़ वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, तो ये स्टार्ट होने वाला है। बट अभी जो बैच में है ना, तो बैच में पार्टनरशिप वाला चल रहा है, तो उसके कारण थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। इसको कंप्लीट करो फिर इसको कंप्लीट करो, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। तो इसके मैं क्वेश्चन लगाऊंगा। उसके बाद से डिटरमिनेंट वाला चैप्टर जो है उसका मेरे को एक लास्ट लेक्चर कंप्लीट करना है, तो वो करना है। उसके बाद से मैं पार्टनरशिप का रिवीजन कर लूँगा। तो यही है मेरी टू डू लिस्ट आज की। तो जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं। मतलब 3 स्लॉट रखे हैं मैंने मॉर्निंग के लिए जिससे कंप्लीट हो जाए। तो अभी मैं करने बैठ गया था रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर। इसके क्वेश्चंस उतने ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, बट रेशियोज काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसमें सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम चले जाता है। अगर मैं बात करूँ कि मैं किस तरीके से बिजनेस और इकोनॉमिक्स पढ़ता हूँ, तो देखो यार सिंपल सी बात है, मैं कभी भी इनके नोट्स बनाना प्रेफर नहीं करता। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं नोट्स बना लेता हूँ, बट आईडी और बिजनेस स्टडीज में नहीं बनाता, क्योंकि जो भी तुम पढ़े वो ऑलरेडी बुक में दिया है, तो मेरे को इसका कोई मतलब नहीं लगता। हाँ, लेकिन माइंड मैप्स हो गया, फ्लो चार्ट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप इतने थ्योरी पोर्शन को दोबारा रिवाइज तो नहीं कर पाओगे। इसलिए बस वो डायग्राम देख के, फ्लो चार्ट देख के आपको अच्छे से रिवाइज हो जाता है। और इम्पोर्टेंट ये है कि आप कीवर्ड पे फोकस करो, क्योंकि कीवर्ड से आराम से एमसीक्यूज आ जाते हैं, पैसेज वाले उन्हीं से बनते हैं। तो कीवर्ड्स हाईलाइट करो और ऊपर से क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन से कीवर्ड से कौन सी लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैंने इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, जो कि इसका पार्ट था डेट इक्विटी रेशियो वाला, जो फॉर्मूला वाला पोर्शन था, उसके मैंने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा रेशियोज बचे हुए हैं। ऑलरेडी मैंने पिछले वाले तो कर लिए थे, बट आगे के अभी काफ़ी ज़्यादा बचे हुए हैं। इसमें बहुत सारे रेशियोज हैं और मैंने ना ये चैप्टर मतलब काफ़ी समय पहले कंप्लीट किया था, तो मेरे को फॉर्मूलेज ये सब याद नहीं आ रहे थे, तो मैं कॉपी से देख के उसके फॉर्मूलेज जो थे वो सारे के सारे लिख के दोबारा सॉल्व कर रहा था। तो ये तो हो चुका है, अभी इतना ही करना है। उसके बाद से अभी मेरे को ये जो पीडब्ल्यू की कॉपी है, सॉरी बुक जो है, उससे मेरे को भी पार्टनरशिप वाला प्रैक्टिस करना है, क्योंकि सर इसी से क्वेश्चन देते हैं, मतलब जो भी सॉल्व कराते हैं बैच में। तो ये मेरे को भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, मतलब रिवाइज कर लूँगा एक बार मैं। See, I'm not saying that I'm a completely perfect person or I've studied 12 completely, but whatever I'm gonna suggest you will be from my own personal experience, and I'm sure that it's gonna help you a lot. देखो, अकाउंटेंसी में ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हो ना वो क्लियर हो। चाहे अगर आपको एक वर्ड का मतलब समझ नहीं आ रहा हो, उसे नेट पे सर्च करो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि आप लोग कैसे सर्च कर सकते हो नेट पे, जिससे आपको एकदम यूजफुल आंसर मिल सके उससे। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई टर्म समझ नहीं आ रही, बेसिक चाहे बेसिक टर्म हो, आपको समझ नहीं आया डिबेंचर्स क्या होता है, आपको समझ नहीं आया बॉन्ड्स क्या होता है, आपको समझ नहीं आया पार्टनरशिप क्या होती है, उसका मतलब समझो। क्योंकि जो टर्म्स होते हैं ना, जो उसके कीवर्ड्स होते हैं, उसी से क्वेश्चंस होते हैं, और वो कभी कभी प्रैक्टिकल अप्रोच लगाना पड़ता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंड आप उसमें किस तरीके से मतलब आंसर उससे लिख सकते हो, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करो, उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। और अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा है तो उसे सर्च करो। देखो, सिंपल सा रूल है, आप लोग मतलब कोई भी एआई तो यूज़ करते ही होगे। सिंपल सा, जैसे कि आप एग्जांपल लेते हैं चैट जीपीटी का, आपको डालना है कोई सा कॉन्सेप्ट। देखो, अकाउंटेंसी के लिए कोई भी मतलब ऐसे जो सॉल्विंग प्रैक्टिकल पोर्शन होता है ना, कभी भी चैट जीपीटी में मत डालना, क्योंकि वो गलत आंसर देता है। मैं बात कर रहा हूँ कोई भी कॉन्सेप्ट हो गया या वर्ड का मतलब समझ नहीं आ रहा, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा वर्ड को ना चैट जीपीटी पर डालना है। उसके बाद से नीचे लिख देना कि एक्सप्लेन मी एज्यूमिंग मी एज अ 5 ईयर ओल्ड बॉय और गर्ल, एज अ किड लिख सकते हो। बस वो करना है, उससे आपको क्या मिलेगा, एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर मिलेगा, जो कि बहुत सिंप्लीफाइड वे होगा। तो अभी मैं कर रहा था पार्टनरशिप बुक का फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि बैच में अभी यही स्टार्ट हुआ है, तो मैंने सोचा एक बार रिवाइज कर लेता हूँ जो भी सर ने पढ़ा था कल, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आराम से हो जाएगी।
अकाउंट्स में तो क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा चाहिए रहती है, वेयरएज़ जो आईडी हो गया बीएसटी उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आईडी में तो काफ़ी ज़्यादा डेट्स हैं, तो इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि आप एक शीट बना लो जिसमें आप सारी की सारी डेट्स ये सब लिख सकते हो। उसमें पॉलिसीज ये सब भी हैं, तो बेटर रहेगा कि आप उसी में सब कुछ लिख लो। साथ साथ में रेगुलर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपको समझ आएगा कि आपको किस तरीके से आंसर फ्रेम करना है। रही बात टाइम मैनेजमेंट की, वो देखो यार, वो तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। हम चाहे किसी की भी बात सुन ले, वो हमारा टाइम एक्सटेंड बिल्कुल नहीं करेगा। एट द एंड हमें मेहनत करनी है, हमें ही पढ़ना पड़ेगा। ना मेरा हर दिन प्रोडक्टिव रहता है, ना तुम्हारा हर दिन प्रोडक्टिव रहता है, बट मैटर ये करता है कि हम कुछ ना कुछ तो पढ़ें। इवन तो हमें पढ़ने का बिल्कुल नहीं मन कर रहा, बट एट द एंड रिग्रेट करने से अच्छा तो अभी पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं इस बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था और इसके जो क्वेश्चंस का लेवल है ना, वो मतलब बहुत प्यारे हैं। अभी तो खैर काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चंस थे, तो आराम से हो गए थे, बट काफ़ी बढ़िया बुक है। लाइक मेरे पास एक तो ये वाली बुक है, उसके बाद से क्वेश्चन बैंक वाली बुक है पीडब्ल्यू की जो है, उसके ऐसे टीएस ग्रेवाल है। तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है कि मैं कौन सी सॉल्व करूं। हालांकि मैं तीनों ट्राई करूंगा सॉल्व करने का। मतलब स्कूल में मैं ट्राई करूंगा कि टीएस ग्रेवाल कर लूं, जो भी चैप्टर चलेगा, और सर तो करवाते हैं बैच में इस बुक से, तो इसी को कर लूँगा। अभी मेरे को ना एक दो कमेंट्स आ रहे थे कि जो भी हम लोग लेक्चर देखते हैं वो समझ नहीं आता। देखो यार, मैं सिंपली पता है क्या करता हूँ, जब भी मैं लेक्चर देखता हूँ, आई डोंट नो लाइक कि मतलब ये तुम पे लागू होगा नहीं होगा, बट जैसा मैं करता हूँ मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो मैं लेक्चर ना हर समय देखता हूँ बस, उसमें कुछ सॉल्व ये सब नहीं करता। देखो सिंपल सा आइडिया है, अभी लेक्चर चल रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मैं कुछ सॉल्व नहीं करूँगा, बस एक पेज लेके रखूँगा अपने पास। तो जैसे ही कुछ लेक्चर में चल रहा है, मैं उसे नोट कर लूँगा, उसका टाइम स्टेप क्या होगा उसे नोट कर लिया, फिर बाद में देख लूँगा। क्योंकि मेरा मेन काम रहता है लेक्चर देखने में कि उसे समझ लूँ पहले, सॉल्व तो बाद में भी हो जाएगा, तुम दोबारा सॉल्व कर लेना, तुम्हारा मतलब सेम ही आइडिया रहेगा, सेम ही तरीके से तुम सॉल्व करोगे। तो मतलब मैं यही करता हूँ कि मैं लेक्चर पहले देख लेता हूँ पूरा अच्छे से, उसके बाद से नोट्स जो हैं बाद में बना लेता हूँ, या अगर मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं पेज में लिख लेता हूँ कि ये इस टाइम पे मेरे को ये इंपॉर्टेंट लगा बाद में, या कुछ इंपॉर्टेंट सर ने बताया तो पेज में नोट कर लेता हूँ। सॉल्व ये सब नहीं करता, या तो एक रफ पेज में थोड़ा बहुत सॉल्व कर लूँ। तो इस तरीके से मैं मतलब लेक्चर अटेंड ये सब कर रहा होता हूँ। हालांकि अभी तो मैं ऐसे ही अटेंड कर रहा हूँ, बाद में अगर चेंज करूँगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। लास्ट आउट के लिए मैंने स्टार्ट किया था अप्लाइड मैथमेटिक्स के साथ, क्योंकि अकाउंटेंसी और अप्लाइड मैथमेटिक्स पे मेरे को ज़्यादा फोकस करना है। हालांकि अभी ना स्टार्टिंग में काफ़ी इजी है, उतने ज़्यादा मुश्किल चैप्टर्स नहीं है, बट मेरा स्कूल में कुछ और चल रहा है और बैच में कुछ और चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाता है और बिल्कुल समझ नहीं आता। मतलब स्कूल में भी अप्लाइड मैथमेटिक्स में मेरा मैट्रिक्स खत्म हो गया है और डिटरमिनेंट भी खत्म हो चुका है। सेकेंड चैप्टर जो था स्टार्ट हो चुका है, वो पता नहीं लीनियर इक्वालिटी इनइक्वालिटीज़ करके है, तो उसका भी करना है मेरे को। लाइक अभी भी मैं डिटरमिनेंट वाले चैप्टर पर ही हूँ, उसी को रिवाइज कर रहा हूँ। तो मतलब टाइम काफ़ी चले जाता है, और बैच में तो अभी जो फर्स्ट चैप्टर है वही चल रहा है। मैं तो ये सोच रहा था कि यार सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है, हमें रिवीजन करने का टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसीलिए बेटर है कि जैसे आप विंटर की प्रिपरेशन करते हो ना, स्वेटर ये सब पहले से खरीद के, तो वैसे ही इसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हो, जहाँ पे आप शॉर्ट नोट्स ये सब बना सकते हो और फॉर्मूला शीट ये सब बना सकते हो कि बाद में आपको रिविजन करने में आसानी हो। तो अभी तो मैं ये डिटरमिनेंट वाले चैप्टर के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था। क्वेश्चंस तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ईजी थे, उतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, बट वही था कि अभी मन नहीं कर रहा था, तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे।